अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। तो आज मेरा बेटा हम टॉपिकल क्वेश्चंस को आगाज़ करते हैं, लेंथ एंड टाइम। और टॉपिकल क्वेश्चंस में मेरा बेटा हमारी कोशिश होगी सबसे पहले कि पास्ट पेपर्स में जो इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हुए हम अपने टॉपिकल क्वेश्चंस को या कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से रिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मेरा बेटा लेंथ एंड टाइम से रेलिवेंट मैंने भी कुछ क्वेश्चन उठाए, उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लेंथ एंड टाइम, आप लोगों का जो फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। A geologist compares the volume of three rocks, ठीक, x, y and z, x, y and z. Three mining cylinder contain different volumes of water. सब में level of the water before the stone या आपने जो इमर्ज किया उससे पहले डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे आपके पास अबाउट 28 है, फिर आपके पास 27 है, फिर आपके पास थर्ड में आपके पास आ रहा है 33। तो हमें डिफरेंस देखना है। डिफरेंस क्या था हमारे पास? मेरा बेटा, टू फाइंड द वॉल्यूम x, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ y एंड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ z, सबसे पहले इनिशियली हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या है आपके पास। वो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे आपके पास 27 है क्यूबिक सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है मेरा बेटा अबाउट 33 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें बताना है विच रो शोज द वॉल्यूम ऑफ एक्स वाई जी इन ऑर्डर टू फॉर्म लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। सबसे ग्रेटर वॉल्यूम किसका होगा वो तो डेफिनेटली हमें फाइंड आउट करके पता चलेगा। अब बिफोर आपके पास पोरिंग द सॉलिड सब्सटेंस आपके पास वॉल्यूम 20 था। उसके बाद जो आपके पास वॉल्यूम आ रहा है मेरा बेटा वो आ रहा है 60 यहां तक मेरा बेटे। तो डिफरेंस आपके पास 40 का आ गया। चलिए यहां पे देखते हैं। सॉरी, यहां पे आपके पास ये लेवल आ रहा है वॉल्यूम का, मैंने बाय मिस्टेक लिख लिया ये आपके पास आ रहा है। तो यहां तक 70, तो 20 और 70 में जो डिफरेंस होगा मेरा बेटा वो कितना आ गया? 50 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आ गया हमारे पास एक्स का। y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये 27 है और ये पहुंच रहा है जनाब 80 तक। सो इन दोनों के दरमियान आप 80 तक नहीं बल्कि ये पहुंच रहे उससे पहले दो वैल्यू 78 पे। तो 78 और 27 का आप डिफरेंस लेंगे, 78 माइनस 27 ये बनेगा 51 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो y का वॉल्यूम आ गया आपके पास 51 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बात करते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ z। z में आपके पास इनिशियल वैल्यू 33 पे है और दूसरी वैल्यू आपके पास मेरा बेटा आ रही है 79 पे। अब 79 माइनस 33 करेंगे आप, 79 माइनस 33 तो ये आ रहा है आपके पास 46। तो z का वॉल्यूम आ गया 46 क्यूबिक सेंटीमीटर। यही डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है मेरा बेटा। फिफ्टी क्यूबिक सेंटीमीटर, 51 क्यूबिक सेंटीमीटर और 46 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपके पास 51 आ रहा है, मीन के y का आ रहा है, उसके बाद x का आ रहा है और उसके बाद z का आ रहा है। तो हमारे पास जो पैटर्न बनेगा y x z बनेगा। तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो बेटा बन रही है y x z, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। वो क्लियर मेरा बेटा? आगे the diagram shows four identical spheres placed between two wooden blocks on a ruler. What is the diameter of one sphere? तो मेरा बेटा सबसे पहले यहां पे चारों का डायमीटर बिल्कुल सेम होगा। रीडिंग कहां से स्टार्ट हो रही है जी? 4 से, और कहां पे जाके एंड हो रही है? 12 में। तो लाइक टोटल रीडिंग आपके पास 12 माइनस 4 8, और हमारे पास टोटल कितने मेरा बेटा? ये 4
तो आपके पास आंसर इसका आएगा मेरा बेटा 2.0 सेंटीमीटर। ये जी आ गया आपके पास इसका डायमीटर। लाइक ये कंप्लीटली जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे दोबारा पहुंचेगा तो ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। हमने आसानी से इसको देख लिया। आगे जी, A cook wants to prepare some food to be cooked by 1:15 PM. आप चाहते हैं कि 1:15 बजे तक आपका खाना तैयार हो जाए। He uses an oven with an automatic timer that can be set which on and off at certain times. आपने ओवन पे टाइमर सेट कर दिया कि खुद ब खुद ही ऑफ हो जाए। The oven needs to be switched on for 2 hours 10 minutes. ओवन को 2 घंटे 10 मिनट मजीद चलना है या ऑन रहना है। तो अब आप किस टाइम से इसको स्टार्ट करेंगे, मतलब कि जो 1:15 पे रुक जाए। तो 2 घंटे पीछे हैं तो होगा 11:15। तो ये तो बन गए 2 घंटे, मतलब 2 घंटे पीछे आना, पहले 12:15 फिर 11:15, फिर उसमें मजीद मेरा बेटा आपके पास यहाँ पे 2 hours 10 minute का टाइम गिवन है, स्विच्ड ऑन फॉर 2 hours 10 minute। अब 10 मिनट मजीद 10 उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आएंगे 11:05। ये होगा मेरा बेटा 2 hours 10 minutes तक इसने स्विच्ड ऑन रहना है। तो 1:15 से सब्ट्रैक्ट करने हमने 2 hours 10 minute, तो आपके पास बनेगा 11:05। मेरे ख्याल में से आसान क्वेश्चन और हो नहीं सकता। डायग्राम शोज अ मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेयरिंग सिलेंडर है, विच क्वांटिटी इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेयर। तो मेयरिंग सिलेंडर से हम वॉल्यूम मेयर करते हैं। ओके, देन आपके पास है विच ऑप्शंस contain only the apparatus it could be used to determine the volume of small block of unknown material। तो मेरा बेटा कौन सा apparatus यूज किया जा रहा है स्मॉल ब्लॉक का वॉल्यूम अननोन? मेयरिंग सिलेंडर, मीटर रूलर। मीटर रूलर बैलेंस का तो इस्तेमाल करते नहीं, स्टॉप वॉच का इस्तेमाल भी नहीं आता। ये जो तीनों ऑप्शन है मेरा बेटा ये इंतहाई लेकिन इररेलेवेंट है। तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बनती है मेरा बेटा फिर वो ए बनती है, मेयरिंग सिलेंडर एंड मीटर रूलर। आगे जी, डायग्राम शोज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्टोन। डायग्राम शो कर रही है वॉल्यूम ऑफ द मेड टू फॉर्म स्मॉल स्टोन। रीडिंग इनिशियली आपके पास 18 है क्योंकि हर एक रीडिंग 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, और जब आपने स्टोन इसके अंदर इमर्ज किया तो रीडिंग आपके पास हुई 24, 26, 28। तो यहां पे 22, 24, 26, 28, हाँ जी 28 माइनस 18, सॉरी 26 पे है ये, 26, 22, 24, 26 और यहाँ पे आ रहा है आपके पास 18। तो 26 माइनस 18 आंसर कितना आएगा मेरा बेटा आपके पास 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। आगे जी, a student used to measure the uses a measuring cylinder to measure the volume of the quantity of a water which action would make a result to less accurate। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन सी रीजन हो सकती है जो आपकी रीडिंग है एक्यूरेट कम एक्यूरेट है। मेक श्योर लेवल इज हाई विद द वाटर सरफेस, मेक श्योर द सिलेंडर इज वर्टिकल, रीडिंग द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। तो ये तीनों ऑप्शन से तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ से तो रीडिंग डाउटफुल नहीं आएगी। यूजिंग द लार्जेस्ट मेयरिंग सिलेंडर पॉसिबल, तो ये आपके पास ऑप्शन हो सकती है कि आपकी रीडिंग में डाउटफुल आ जाए, बहुत बड़ा मेयरिंग सिलेंडर यूज कर लें। आगे जी, द डायमीटर ऑफ अ कॉपर वायर is thought to be approximately 0.3 millimeter। अब जी आपको यह पता होना चाहिए which instrument should be used to obtain a more accurate measurement of the diameter of the wire। मेयरिंग टेप की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी होती है 1 मिलीमीटर। मीटर रूलर की एक्यूरेसी भी होती है 1 मिलीमीटर। रूलर बीमीटर रूलर को ही बात कहते हैं तो उसकी एक्यूरेसी भी 1 मिलीमीटर होती है, लेकिन माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी होती है 0.01 मिलीमीटर। तो विच वन इज द मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट? तो हमारे पास आएगा मेरा बेटा माइक्रोमीटर। आगे मेरा बेटा, द डायग्राम शोज एन अनलार्ज ड्राइंग ऑफ द एंड ऑफ अ मीटर रूलर, इट इज बीइंग यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्मॉलर फेदर। हमने यूज किया एक मीटर रूलर को, इस फेदर का लेंथ मेजर करेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फेदर? तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि स्टार्ट कहां से हो रही है। ये 10 से स्टार्ट हो रही है और 29 तक जा रही है। रीडिंग हमारे पास यहाँ पे
29 माइनस 10 करेंगे आप। सो यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 10 मिलीमीटर है। सो 29 माइनस 10 तो आएगा 19 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बना मेरा बेटा, फिर क्या बना, 19 मिलीमीटर। आगे, द डायग्राम शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल चेंजेस विद टाइम। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब ऑब्जेक्ट या ग्राफ आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा हो तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में मौजूद है। यहाँ पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे भी आपके पास पैटर्न कांस्टेंट ही आ रहा है। तो इस लिहाज से हमने देखना है पी टू क्यू तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आना चाहिए। क्यू टू आर पे 0 आना चाहिए, क्योंकि स्पीड उसकी 0 हो जाएगी, कोई रेस्ट पे होगा। और यू आर टू एस पे अगेन कांस्टेंट आ जाए, तो कांस्टेंट 0 कांस्टेंट हमारे पास जो अल्फा ए है वो सबसे फिर बेस्ट ऑप्शन होगी। आगे आ जाते हैं। द डायग्राम शोज द हाइट ऑफ अ स्टैक ऑफ आइडेंटिकल कॉइन्स। एक जैसे कॉइन्स, इनकी हाइट 2.40 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ वन कॉइन? हमें बताएं कि एक कॉइन की जो थिकनेस है वो क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, 2.40 सेंटीमीटर को अब सबसे पहले हमें कॉइन को काउंट करना होगा, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 2.40 सेंटीमीटर को हमें ये तो नहीं बताया गया कि कितने कॉइन है। 2.40 सेंटीमीटर को डिवाइड करें 12 के साथ, तो आंसर आएगा आपके पास 0.2 सेंटीमीटर। वो तो यहाँ पे नहीं है, तो लेकिन अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 मिलीमीटर। तो इसका मतलब 2.0 मिलीमीटर हमारे पास आंसर यहाँ पे मौजूद है, बीटा। आगे जी, व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेथड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ कॉइन? तो जहरी सी बात है, जब मोर प्रिसाइज की वैल्यू की बात हो तो आप हमेशा स्क्रू गेज का यूज करेंगे। आगे जी आपके पास पेंडुलम इज स्विंगिंग, ठीक है जी, पेंडुलम स्विंग कर रहे हैं। 5 स्टूडेंट ईच मेजर द टाइम टू स्विंग थ्रू द 10 कंप्लीट स्विंग्स। नंबर ऑफ स्विंग्स आपके पास यहाँ पे जो है वो मेरा बेटा 10 है। द स्टूडेंट मेजर्स टाइम एज 17.2 सेकेंड, another student measures 16.9 सेकेंड एंड फिफ्थ स्टूडेंट measures it 17.0 सेकेंड। What is the average period of the pendulum? तो सबसे पहले तो आप इन तीनों की एवरेज को कैलकुलेट करेंगे। तीनों की एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए 17.2 प्लस 16.9 प्लस 17.0 डिवाइडेड बाय आएगा 3। 17.2 प्लस 16.9 प्लस 17.0 ये बनते 51.1 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइडेड बाय 3 करने से आंसर आता है 17.03। लेकिन नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो आपके पास बनती है मेरा बेटा वो 10 है, डिवाइडेड बाय 10 तो ये आपके पास बन रहा है मेरा बेटा 1.033। तो इसको अप्रोक्सीमेट 1.71 सेकेंड भी लिखा जा सकता है। आगे जी आपके पास A student measures the volume of a cork, ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ अ कॉर्क की बात की जा रही है। He puts some water into the measuring cylinder and then one glass ball, एक ग्लास बॉल को भी रखता है। He puts the cork and then a second identical glass ball into water as shown, फिर एक और एक जैसा बॉल रख देता है। Diagram 1 shows the first water level जो कि आपके पास 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है। जब आपने इसमें एक बॉल को रखा तो वॉल्यूम पहुंच गया 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। लाइक आप ये कह सकते हैं कि एक बॉल का जो वॉल्यूम है, वन बॉल इज इक्वल टू 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 2 बॉल्स होंगी तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे अगेन नेक्स्ट आपके पास डायग्राम नंबर 3 में एक और बॉल को रख दिया गया
तो पहले वॉल्यूम 60 था, तो इसकी वजह से तो कितना हो गया होगा 70 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब कॉर्क भी है, लेकिन वॉल्यूम पहुंच गया है 100 पे। वॉल्यूम पहुंच गया आपके पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में। हमें बताना है कि आपके पास वॉल्यूम द कॉर्क क्या होगा। तो आपको बड़ी अच्छे से बात पता चल गई है कि 70 क्यूबिक सेंटीमीटर तक तो वॉल्यूम सिर्फ वॉल की वजह से था। ये जो मजीद 30 का इंक्रीज आया है, मजीद 30 क्यूबिक सेंटीमीटर का इंक्रीज, वो किसकी वजह से आया होगा? कॉर्क की वजह से। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बनता है मेरा बेटा, फिर वो क्या बनेगा? 30 क्यूबिक सेंटीमीटर कॉर्क। क्लियर हुआ मेरा बेटा? इसी तरह P4 के कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, और इसमें से रेलिवेंट रीडिंग से एवरेज के क्वेश्चन आ जाते हैं। मेजरमेंट के पेंडुलम की ऑसिलेशन के बारे में पूछा जा सकता है। अ वेट अटैच्ड टू द वन एंड ऑफ अ शॉर्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज स्विंगिंग फ्रॉम साइड टू साइड, टू एंड फ्रो मूव कर रही है। वाइब्रेटरी मोशन इन द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द स्विंग आर A and B, okay, as shown in the figure. With reference 1.1, what is meant by amplitude of the oscillation? तो मेरा बेटा अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कि दिस इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन उस पोजीशन को कहा जाता है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आए, जिस पॉइंट पे वो कंप्लीटली रेस्ट में आ जाएगा, वो उसकी मीन पोजीशन होती है। और ऑब्जेक्ट वाइब्रेटरी मोशन करते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? इस मैक्सिमम हाइट का डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम मीन टू extreme position. A and B are extreme positions. ये भी एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम है। अब ये जो करें जी, आप कैसे एम्पलीट्यूड मेजर कर सकते हैं? तो मेरा बेटा आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ प्रोटेक्टर to measure the amplitude of oscillation. उसके अलावा भी मेथड है कि आप एंगल मेजर कर लें, ट्रायंगल बना के साइड्स देख लें। उसके बाद आ जाए द पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशंस ऑफ अ मास हैंगिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज नाउन टू बी कांस्टेंट। A student single oscillation with the stopwatch in 10 separate measurements, the stopwatch readings. Thus oscillation का मतलब होता है वन कंप्लीट साइकिल। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अराउंड एक साइकिल कंप्लीट करता है, उसे वन ऑसिलेशन का नाम देते हैं। हमारे पास ये 10 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू? इनमें से सबसे बेस्ट वैल्यू क्या होगी? तो आप सबसे बेस्ट वैल्यू का सबसे आसान चीज़ है कि मोस्ट रिपीटेड रिजल्ट देख लें या इसकी एवरेज निकालें। तो हमारे पास ये आएगी आपके पास मेरे बेटे 1.8 मैक्सिमम टाइम आया, ये इसकी एवरेज आएगी 1.8 सेकेंड। एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं कॉमन वैल्यू, मोड, मोस्ट कॉमन और रिपीटेड वैल्यू। ये इसका कीवर्ड है, ये ज़रूर होना चाहिए। या फिर आप इसे ये कह सकते हैं इसका जो मोड है वो आपके पास 1.8 सेकेंड आ रहा है। इसके बाद जी describe how using the same stopwatch the student can find the period of oscillation more accurately. Period of oscillation का मतलब क्या होता है? Time taken to complete one, specifically one oscillation. यहाँ पे तो आपने 10 oscillation निकाली है ना, तो आप क्या करें? आप मैक्सिमम कोई 20 ऑसिलेशंस का टाइम लें और उसको 20 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा। शॉर्ट टाइम मेजर करेंगे, कम ऑसिलेशन का हो सकता है कि वो इतनी कम ऑसिलेशन को डिटेक्ट ना करें। सो काउंट the number of oscillations for 20, number of oscillations for 20, then divide with number of oscillations. आपने स्टॉपवॉच यूज करते हुए नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20 गिन और फिर उसके बाद देन डिवाइड द टाइम फॉर 20 oscillations with 20 to find the period of oscillation
to find the period of oscillation more accurately. क्लियर हुआ मेरा बेटा? ये था हमारा लेंथ एंड टाइम से टॉपिकल कुछ क्वेश्चंस। खुश रहें या बात रहें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो MM नज़ीर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी किस्म की पर्सनल गाइडेंस के लिए, ट्यूशन के लिए आप 0331961158 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट है अहमद नज़ीर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।